अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका टीचर शामून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊंगा दहम जमात का रियाजी। आज के लेक्चर में हम मश्क नंबर 7.5 का सवाल नंबर 12 हल करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। सवाल नंबर 12 है, हम दरिया की सतह से 30 फुट की बुलंदी पर एक पुल पर खड़े हैं। दरिया में तैरती हुई लकड़ी के टुकड़े को देख रहे हैं। अगर लकड़ी के टुकड़े के अगले सिरे के साथ जाविया 16.7 डिग्री और पिछले सिरे के साथ जाविया 14 डिग्री हो तो टुकड़े की लंबाई मालूम कीजिए। तो इस सवाल में हमारे पास जो शक्ल दी गई है उसकी मदद से हम इस सवाल को दोबारा से देखते हैं। तो हम दरिया की सतह से जो यहाँ पे ये हमारे पास अगर हम देखें तो ये हमारे पास दरिया की सतह है। तो दरिया की सतह से 30 फुट बुलंदी पर, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे एक पुल है और इस जगह पे हम खड़े हैं और इस जगह से हम दरिया की सतह पर तैरते हुए एक लकड़ी के टुकड़े को देख रहे हैं। तो यहाँ पे एक लकड़ी का टुकड़ा है और इस लकड़ी के टुकड़े के साथ जो अगला सिरा है, अगले सिरे के साथ जो जाविया बन रहा है वो 16.7 डिग्री है। और इसी तरह से जो पिछला सिरा है ये इस लकड़ी का पिछला सिरा है और इस पिछले सिरे के साथ जो जाविया है वो 14 डिग्री का जाविया बन रहा है। तो अगर हम देखें कि हमें क्या चीज़ मालूम करनी है, टुकड़े की लंबाई मालूम कीजिए। तो यहाँ से ये हमारे पास जो लकड़ी का टुकड़ा है इसकी हमने लंबाई मालूम करनी है। तो ये हमारे पास लकड़ी का टुकड़ा है जिसकी हमने लंबाई मालूम करनी है। तो चलिए हम इसका हल शुरू करते हैं और दी गई मालूमात के मुताबिक हम फिर से एक शक्ल बनाते हैं ताकि हम आसानी के साथ इस सवाल को हल कर सकें। तो ये हमने फिर से इस शक्ल को दोबारा से बनाया है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ से इस नुक्ता से जो है वो हम लकड़ी के टुकड़े को देख रहे हैं। तो इसको हम फर्ज करते हैं कि ये हमारे पास है नुक्ता ओ, जहाँ से हम लकड़ी के टुकड़े को देख रहे हैं। और इसी तरह से अगर हम देखें हमारे पास जो पुल है जिस पर हम खड़े हैं उसकी जो बुलंदी है वो 30 मीटर हमें दी गई है। और इसी तरह से हमारे पास जो लकड़ी का टुकड़ा है यहाँ से हमारे पास इस जगह से इस जगह तक हमारे पास जो है वो लकड़ी का टुकड़ा है। तो हम इस नुक्ता को ए का नाम देते हैं और इस नुक्ता को हम नुक्ता बी का नाम देते हैं। और यहाँ पे मौजूद हमारे पास है, इसको हम सी के बराबर फर्ज कर लेते हैं। तो जैसा कि हमारे पास सवाल में भी जैसा कि बताया गया है कि इसका जो अगले और पिछले सिरे के साथ जो जाविये हैं उन जावियों को भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इसका जो अगला सिरा है, अगले सिरे के साथ इसका जो जाविया है इसका जाविया बन रहा है 16.7 डिग्री। तो यहाँ पे हमारे पास जो जाविया बनेगा वो 16.7 डिग्री है। और इसी तरह से जो इसके पिछले सिरे के साथ जाविया बन रहा है यहाँ पे हम उसको जाविये को लिखते हैं। तो ये जाविया हमारे पास है 14 डिग्री। तो इन जावियों को हम ए और बी नुक्ता पर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो बी नुक्ता है इस पर बनने वाला जाविया है 16.7 डिग्री और इसी तरह से जो उसका पिछला सिरा है उसके साथ जो जाविया है वो बन रहा है 14 डिग्री का। चूँकि हमने टुकड़े की लंबाई मालूम करनी है जो कि बी से ए तक का फासला बनता है, तो ये लंबाई हमने मालूम करनी है। तो यहाँ पे हमारे पास सी नुक्ता पर कायमा जाविया बन रहा है और इस कायमा जाविया को अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे 2 कायमा जाविया मुसल्लसे बन रही हैं। तो सी से बी तक का जो फासला है इसको हम फर्ज कर लेते हैं
y के बराबर और इसी तरह से b से a तक का जो फासला है इसको हम फर्ज कर लेते हैं x के बराबर, और इसी तरह से b से a तक का जो फासला है इसको हम फर्ज कर लेते हैं y के बराबर, जिसको हमने मालूम करना है। तो यहाँ पे अगर हम देखें हमारे पास जो लकड़ी का टुकड़ा है जिसकी लंबाई हमने मालूम करनी है उसको हमने फ़र्ज़ किया है y के बराबर, और इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे जो दो कायमा ज़ाविया मुसल्लसें हैं उनमें से एक हमारे पास है O, B और C। तो इस मुसल्लस की मदद से हम x की कीमत मालूम कर सकते हैं और फिर x की कीमत निकालने के बाद हम y की कीमत भी आसानी से मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो चूँकि हमारे पास यहाँ पे दो कायमा ज़ाविया मुसल्लसें हैं, अगर हम छोटी वाली कायमा ज़ाविया मुसल्लस की बात करें तो छोटी वाली कायमा ज़ाविया मुसल्लस में यहाँ पे हमारे पास है C, ये हमारे पास है O और यहाँ पे हमारे पास है B नुक्ता, और इसका हमने जो कायदा है उसको x के बराबर फ़र्ज़ किया है और इसका जो हमारे पास अमूद है वो 30 मीटर के बराबर है। और इसी तरह से अगर हम देखें ये हमारे पास 30 फुट है, और इसी तरह से अगर हम देखें तो यहाँ पे मौजूद ज़ाविया भी हमें मालूम है जो कि 16.7 डिग्री के बराबर है। तो इसके बाद इस कायमत ज़ाविया मुसल्लस की मदद से हम x की कीमत आसानी से निकाल सकते हैं। दूसरी कायमत ज़ाविया मुसल्लस यहाँ पे हमारे पास बड़ी वाली कायमत ज़ाविया मुसल्लस है, जिसका अगर हम कायदा देखें तो कायदा बनता है C से A तक। तो C से A तक के फासले को अगर हम देखें तो शुरू वाले नुक्ता से इस नुक्ता तक का जो फासला है वो x, और इस नुक्ता से जो आखिर तक है वहाँ तक फासला है y। तो इसका मतलब है कि इसका जो कायदा है वो बनेगा x जमा y के बराबर। इसी तरह से इसका जो अमूद है वो 30 के बराबर है, और इसका जो यहाँ पे ज़ाविया है वो 14 डिग्री के बराबर है। तो चूँकि हमने y की कीमत मालूम करनी है तो यहाँ से पहली वाली मुसल्लस में से हम x की कीमत पहले से मालूम कर चुके होंगे, और उसी को हम यहाँ पे फिर इस्तेमाल करके y की कीमत भी मालूम करेंगे। तो चलिए इसका हम हल शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास दो ज़ाविये हैं। एक ज़ाविया हमारे पास है ज़ाविया OBC जो कि 16.7 डिग्री के बराबर है, और इसी तरह से एक और ज़ाविया यहाँ पे है ज़ाविया OAC जो कि 14 डिग्री के बराबर है। तो चलिए फिर छोटी वाली जो कायमा ज़ाविया मुसल्लस है मुसल्लस OBC, उसमें से हम टेंजेंट की मदद से x की कीमत निकालते हैं। तो मुसल्लस OBC में हमारे पास जो टेंजेंट है, टेंजेंट थीटा का जो फार्मूला है चूँकि वो बनता है अमूद बटा कायदा। तो यहाँ पे हम अमूद और कायदा की कीमतें लिखते हैं और उसके साथ साथ हम जो थीटा ज़ाविया है उसकी कीमत भी लिखेंगे। तो ये हमारे पास बनेगा टेंजेंट थीटा की कीमत हमारे पास है 16.7 डिग्री, और इसी तरह से अगर अमूद की हम बात करें तो अमूद हमारे पास OC जो कि 30 फुट के बराबर है। और इसी तरह से इसमें जो कायदा है, कायदा जिसको हमने x के बराबर फ़र्ज़ किया है, तो यहाँ से हम x को जो है वो बाएं जानिब टेंजेंट 16.7 डिग्री के साथ ज़रब देंगे, तो ये हमारे पास बनेगा x ज़रब टेंजेंट 16.7 डिग्री, और दूसरी जानिब हमारे पास है 30। तो यहाँ पर चूँकि हमने x की कीमत निकालनी है तो यहाँ से हम टेंजेंट 16.7 डिग्री को दाएं जानिब तकसीम करेंगे, तो ये हमारे पास बनेगा x बराबर है 30 बटा टेंजेंट 16.7 डिग्री। तो यहाँ पे हम कैलकुलेटर की मदद से टेंजेंट 16.7 डिग्री की कीमत निकालेंगे, तो ये हमारे पास बनेगा x बराबर है 30 बटा 0.0001। तो यहाँ पे हम 30 को तकसीम करेंगे 0.0001
3,0,0,0,1 के साथ। तो कैलकुलेटर की मदद से हम इन नंबरों को आसानी के साथ तकसीम कर सकते हैं। तो इन नंबरों को तकसीम करने से हमारे पास x की कीमत आएगी 99.996। तो ये हमारे पास जो छोटी वाली मुसल्लस थी उसमें से हमने x की कीमत मालूम कर ली। हमारे पास जो बड़ी वाली मुसल्लस है, मुसल्लस OAC, उसकी मदद से हम फिर टेंजेंट का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे और वहाँ से फिर हम y की कीमत मालूम करेंगे। तो मुसल्लस OAC में, तो इसमें हम टेंजेंट का फार्मूला ही इस्तेमाल करेंगे। टेंजेंट थीटा बराबर होता है अमूद बटा कायदा के। तो यहाँ से हम अमूद और कायदा की कीमतें लिखते हैं और इसी के साथ साथ हम जो जाविया थीटा है उसकी कीमत भी लिखते हैं। तो ये हमारे पास बनेगा टेंजेंट। तो बड़ी वाली मुसल्लस में हम जानते हैं कि जो जाविया है वो 14 डिग्री है और इसका अमूद भी 30 ही है और इसका जो कायदा है वो x जमा y के बराबर है। तो यहाँ पे x जमा y को हम बाएं जानिब और टेंजेंट 14 डिग्री को हम 30 पे तकसीम करते हैं। तो ये हमारे पास बनेगा x जमा y बराबर है 30 बटा टेंजेंट 14 डिग्री। तो यहाँ पे हम टेंजेंट 14 डिग्री की कीमत लिखेंगे कैलकुलेटर की मदद से। तो ये हमारे पास बनेगा x जमा y बराबर है 30 तकसीम टेंजेंट 14 डिग्री की कीमत हमारे पास है 0.24933। तो यहाँ पे हम 30 को तकसीम करेंगे 0.24933 के साथ। तो ये हमारे पास आएगा x जमा y बराबर है 120.3224। तो ये हमारे पास एक x और y की शक्ल में एक मसावात बन गई। तो चूंकि x की कीमत हम पहले से मालूम कर चुके हैं तो यहाँ पे हम x की कीमत लिखेंगे। x बराबर है 99.996 दर्ज करने से। तो ये हमारे पास फिर कुछ इस तरह से बनेगा। x की जगह पे हम लिखेंगे 99.996 जमा y बराबर है 120.3224। तो यहाँ से हम y की कीमत आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हम 99.996 को दाएं जानिब लेकर जाएंगे तो ये हमारे पास बनेगा y बराबर है 120.3224 नफी 99.996। तो इन नंबरों को हम आसानी के साथ मनफी कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो इन नंबरों को मनफी करने से हमारे पास जो y है y की कीमत आएगी 20.33। तो यहाँ पर अगर हम देखें हमारे पास जो सवाल नंबर 12 में हमें किताब में इसकी सवाल के अंदर जो है वो हमारे पास सतह से जो हम बुलंदी पर हैं वो उसमें लिखा हुआ है कि 30 फुट। और अगर हम शक्ल को देखें जो कि हमें किताब में ही दी गई है तो उसमें हमारे पास जो बुलंदी है वो 30 मीटर के साथ जाहिर किया गया है। तो यहाँ पे आखिर पे हमारे पास ये जो बुलंदी आई है, टुकड़े की लंबाई जो आई है, इसके साथ हम जो यूनिट है वो मीटर ही लिखेंगे। तो टुकड़े की लंबाई बराबर है 20.33 मीटर। तो ये हमारे पास सवाल नंबर 12 का हल मुकम्मल हो गया। आज के लेक्चर में हमने मश्क नंबर 7.5 के सवाल नंबर 12 को हल किया और इसके साथ ही हमारी मश्क भी मुकम्मल होगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस सवाल की अच्छे से समझ आई होगी। अगले लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।